अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.6 और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसको देखते हैं। ये किससे रिलेटेड है, स्टेटमेंट देखें अगर आप इसकी, तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज़ 2a। मतलब दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास गिवन है, आपने क्या बताना है, उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो अगर आप देखें तो गिवन लाइंस आपके पास किस फॉर्म की हैं, आप इसके ओवर में कुछ भी मौजूद नहीं है, आपने ओवर 1 लिख दिया। y के ओवर में आपने 2 को नीचे ले गए तो 1/2 आ जाएगा। z के ओवर में आपने क्या किया, 12 को नीचे ले गए तो -1/12। मतलब जो स्ट्रेट लाइन की आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म थी, आपने वो वाली फॉर्म इसको दे दी। इसके बाद देखें दूसरे वाली आपके पास इक्वेशन क्या है, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2a और x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 2a है और x इज़ इक्वल टू 6 इंटू z माइनस, मतलब एक दफ़ा x इसके इक्वल है और एक दफ़ा x इसके इक्वल है। ये आपने बारी बारी इनको क्या कर लिया, इक्वल लिख लिया। उसके बाद देखें एनी प्लेन थ्रू 2 इन x माइनस, मतलब कोई भी अगर 2 में से पास करेगी तो उसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। एक तो हो गया आपके पास x माइनस वाई और -2a, मतलब सारा एक्सप्रेशन आप एक तरफ ले गए। ये जिस तरह आप इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन नहीं निकालते थे, सेम उसी तरह से प्लस के इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ये क्या बनेगी, x माइनस 6z प्लस 6a इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो दूसरी दोनों में से पास कर रही है। इसके बाद देखें आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था बिटवीन द लाइंस। इसके बाद हम थर्ड स्टेप है, पहले तो आपने क्या किया, पहले वाले को आपने सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया, दूसरे वाले को आपने इंटरसेक्टिंग फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखें एनी प्लेन थ्रू 2 इज़, कोई भी प्लेन जो इक्वेशन नंबर 2 में से पास करेगी वो क्या होगी, वो आपके पास ये आ गई कि एक ही फॉर्म में आ गई। आपने क्या किया, जिनमें से x कॉमन आता था आपने x कॉमन ले लिया, जिनमें y कॉमन आता था y ले लिया, आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद देखें ये वाली जो लाइन है दिस इज़ पैरेलल टू 1 इफ़, ये 1 के पैरेलल होगी, कब होगी, अगर आप दोनों की डायरेक्शन को साइंस का को लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा। ओके, यहाँ पे देखें आपने पैरेलल की बजाय क्या किया है, आपने क्या है कि दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें दोनों के डायरेक्शन को साइंस का, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 होगा। तो ऊपर वाली लाइन की जो डायरेक्शन को साइंस है वो 1 है और 1/2, मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं -1/12 है। इस लाइन की क्या है 1 + k और -1 और -6k। तो आपने देखें 1 + k को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 0 के इक्वल आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k है, तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इंटू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 में आपने रिप्लेस किया तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अ पॉइंट ऑन 1 इज़, अगर आप देखें तो 1 पे जो भी पॉइंट है, देखें यहाँ पे x माइनस है ना, ये गिवन स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, तो माइनस है, y में से कोई भी माइनस नहीं है तो 0 और z वाला भी 0। तो गिवन लाइन पे जो आपके पास पॉइंट है वो ये वाला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम 4, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, तो आपको पता है अगर दो लाइंस है तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये देखें ये लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑन 1 इज़ -0 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम 4। अब आपने जो गिवन पॉइंट है उसका इस आपकी जो इक्वेशन आई है इससे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फार्मूला आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं। x की जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, -a, y की जगह पे आप 0 रिप्लेस करेंगे, y ख़त्म हो जाएगा, z की जगह पे 0 रिप्लेस किया, z भी ख़त्म हो गया, तो -2/3a और -4a ये जो गिवन था ये वाला आ गया। मॉड ओवर क्या होता है, ओवर इसके कोफिशेंट्स का स्क्वायर आ जाता है, 2/3² -1² और +2²। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 2a आ गया, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही आपने प्रूफ करना था, 2a आपके पास गिवन भी था कि आप इसको शो करें।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपने एक्स एक्सिस का इस स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब आपको पता है जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है उसमें वाई भी 0 होता है और जी भी 0 होता है, और इसकी जो डायरेक्शन रेशोज़ होती हैं वो 1 0 0 होती हैं। आपने इसको सिमेट्री फॉर्म में लिखा है एक्स ओवर 1 वाई ओवर 0 और जी ओवर 0। इसके बाद देखें द अदर लाइन इज़, दूसरी जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है कि ये है और एक ये वाली है, ये गिवन है आपके पास। और सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपने क्वेश्चन किया ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद देखें एनी प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स 2, दरमियान में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद जिनमें से एक्स कॉमन आता है एक्स ले लिया, वाई कॉमन आता है वाई ले लिया, जी कॉमन आता है जी ले लिया। दिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ़, ये आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी कब, अब अगर आप एक्स के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दें, वाई के कोफिशिएंट को इससे, जी के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस के ए डैश आपके पास 0 के इक्वल आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए ओवर ए डैश आ गई। ये सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही आपने प्रोसीजर फॉलो किया है। इसके बाद जो आपके पास के की वैल्यू आई जो प्लेन की इक्वेशन थी, यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस किया और सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके बाद आपने क्या किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपने पॉइंट देखा था जो आपके पास गिवन स्ट्रेट लाइन थी, उसका पॉइंट क्या है 1 0 0। इस पॉइंट का आपने इससे डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, तो देखें आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस किया था, 1 रिप्लेस किया था, और y और z की जगह पे क्या रिप्लेस किया था 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, जस्ट आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा a डैश डी माइनस ए डी डैश मॉड ओवर। देखें तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके आप ऐड करते हैं, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइंस इज़ दिस। पहले तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके बाद 2 आपके पास इक्वेशंस थी। इसके बाद इस दफ़ा आपके पास 2 ही स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। इसका पहला पार्ट क्या है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दूसरा पार्ट क्या, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ आर, और एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर हो। ये इस टाइप का आपने पहले किया हुआ। खैर इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इफ़ एलिमेंट आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी हमने कह दिया एलिमेंट उसकी डायरेक्शन को साइंस है, देन इट बीइंग परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। इसमें थोड़ा सा मेथड हमने चेंज किया। आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन थी और आपने एक स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों के साथ जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना था, तो आपने कह दिया कि अगर ये परपेंडिकुलर है इसकी डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं 2 3 और 4, इसकी क्या है 3 4 और 5। तो एक इक्वेशन आपने 2 3 और 4 के साथ डॉट प्रोडक्ट एलिमेंट का ले लिया, दूसरी दफ़ा आपने नेक्स्ट वाले डायरेक्शन रेशियोज़ के साथ ले लिया। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ये वाली आएगी और एक आपके पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब एलिमेंट को आपने दोनों इक्वेशंस में से साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। ये आपने ये वाला मेथड पढ़ा हुआ है, इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने सॉल्व किया। तो एल की वैल्यू भी आ जाएगी और एम की वैल्यू आ जाएगी और एन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपने क्या करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। वो लेंथ किसकी इक्वल होती है, दोनों पॉइंट्स आपके पास गिवन है। अगर आप देखें तो 2 स्ट्रेट लाइंस थी ना, तो इसका पॉइंट क्या है 1 2 और 3, ये ऊपर वाले इसके टर्म्स आ जाएंगी। दूसरे वाला क्या है 2 4 और 5। अब आपने क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये होता है डायरेक्शन रेशियो इंटू x2 माइनस x1 m y2 माइनस y1 और साथ में प्लस n आ जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, इस तरीके से आपके पास लेंथ आ जाएगी। इक्वेशंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर बाय स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर आप इसकी इक्वेशन देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वेशन आपने x माइनस 1 किया, x माइनस 1 किया, y माइनस 1, मतलब ये वाले इसके तीनों आपने कंपोनेंट्स एक्सप्रेशन लिख लिए, ऊपर वाले x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। दूसरे में आपने क्या लिखा है, इनकी डायरेक्शन रेशियोज़ लिख ली 2 3 और 4। दूसरे वाले की आपके पास गिवन लाइंस की क्या आई है -1 2 और -1। तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। 4 क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, मतलब सेम ऊपर वाले के जैसा है। उसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन स्ट्रेट लाइंस एंड आल्सो इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन स्ट्रेट लाइंस। तो ये देखें आपके पास था
लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी हैव डायरेक्शन कोसाइंस LMN। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो आपको पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। इट मीन्स आपने परपेंडिकुलर लाइन की क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने कह दिया लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी, मतलब दो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो आपने इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको शॉर्टेस्ट कह दिया, तो उसको आपने ए बी का नाम दे दिया। लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी हैव डायरेक्शन कोसाइंस LMN, मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है LMN। देन ए बी बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइंस वी हैव। अब देखें ए बी जो है परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइंस पे, इट मीन्स उसकी डायरेक्शन रेशियोज और इनकी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। पहले की डायरेक्शन रेशियोज 1 - 2 1 है, दूसरे की डायरेक्शन रेशियोज 7 - 6 और 1 है। तो देखें दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, वहाँ पे आपने LMN की वैल्यूज़ आ गई थी। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। नेक्स्ट देखें इन ऑर्डर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन आई है उसके आपने दोनों एंड पॉइंट्स भी बताने हैं। In order to find the coordinates of the points A, B, we note that a lines on L same, मतलब जो आपके पास लाइन है ना वो आपके पास क्या है L पे जो बनाती है वो थी x - 3/1, मतलब पहले वाली जो लाइन थी वो थी, उसको आपने t के इक्वल रख लिया। आपने असल में x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू ऊपर मौजूद है, अभी आपने निकाली थी, नहीं निकाली अभी, चलें कोई बात नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने निकाली थी। उसी पैटर्न पे आपने टी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है। आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गया। इसी तरह से दूसरी स्ट्रेट लाइन लेंगे तो देखें यहाँ पे टी, पहली स्ट्रेट लाइन को दूसरी से डिफरेंट करने के लिए एक में आपने टी यूज़ किया, दूसरी में आपने एस यूज़ किया। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, दोनों को माइनस किया तो ए बी की लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी, उनको सिंप्लीफाई किया। सिंस ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स वी हैव, अब ए बी जो लाइन है वो दोनों लाइन्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स आपने क्या किया, इस लाइन का पहले वाली लाइन के साथ डायरेक्शन रेशियोज के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, दूसरे वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियोज के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इन दोनों को इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो आपके पास एस और टी की वैल्यूज़ आ गई जो कि बाय चांस दोनों क्या आई 0 0 आ गई। ए और बी में रिप्लेस किया तो आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया।